दोस्तों, मैं हूं प्रमोद आर्यन। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश संरक्षक मौजूद हैं, प्रमोद परिहार जी। हमारे मिलते जुलते नाम हैं और सिर्फ परिहार लगा है, इधर श्रीवास्तव लगा है, बस इतना सा डिफरेंस है। और हम बात करेंगे प्रमोद परिहार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एक प्रणीत संगठन है, जो कि माननीय नितिन गडकरी जी को जो अब बनाया गया है, जो कि सेंट्रल में परिवहन मंत्री हैं, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धुरिया जी हैं और इसके राष्ट्रीय महासचिव श्री सर्वेश पाठक जी हैं। प्रमोद परिहार जी को इनके काम के वजह से इनको प्रदेश संरक्षक बनाया गया है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की संगठन के लिए, जनता की सेवा की है और लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और हम प्रमोद परिहार जी से बात करेंगे महंगाई के मुद्दे को लेकर के, कि प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद फिर से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो इसका क्या कारण रहा है कि जो महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। और विशेषकर मैं संगठन का नाम बता देना चाहता हूं, ये भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ है, जो कि प्रणीत भारतीय जनता पार्टी से है। तो प्रमोद परिहार जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं इतना सा एक प्रश्न हमारा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने से पहले महंगाई कम थी, पेट्रोल के दाम भी उतर गए थे, जो भी 2, 4, 5 रुपये उतरे थे। लेकिन 5-6 रुपये उतरने के बाद योगी जी जैसी शपथ ग्रहण की, उससे शपथ ग्रहण के 2 दिन पहले से ही पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो लोगों ने जब इसका मुद्दा उठाया, विपक्ष के लोगों ने, आम जनता ने, तो सीधा कहा रसिया से सीधा लड़ाई है। इस वजह से आप उन 2 देशों की आपस में लड़ाई है, तो इस वजह से पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ गए। मान लेते हैं पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ गए, रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, सीधा आज की डेट में 8 रुपये 40 पैसे आज की डेट में पेट्रोल के दाम बढ़ गए। जो फूड्स खाने वाले, उन पे दाम बढ़ गए, हर चीज़ पे दाम बढ़ा दिए गए, न कि पेट्रोल। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया था, शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने तक राशन और जनता के लिए और फ्री देंगे। सिर्फ 3 महीने के लिए, 5 साल पूरे क्यों नहीं फ्री देंगे। इसी बेस पे गरीब जनता ने, जो गरीब हैं, उन्होंने योगी जी को यही सोच करके वोट दिया कि जब तक योगी जी सत्ता में रहेंगे, 5 साल रहे तो हमको 3 साल तक कोरोना की वजह से आप लोग देते रहे। अब 3 महीना क्यों, सीधा 5 साल क्यों लगातार फ्री नहीं देंगे। तो जी, पहले तो आपने एक ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। नहीं, मैंने महंगाई के मुद्दे को पूछा है। सारे महंगाई के मुद्दे पे ही हैं। चलिए मैं बारी बारी से मैं जवाब देता हूँ कि कोई भी योजना होती है वो एक सीमा के दायरे में होती है कि कितने कितने समय तक, अभी 3 महीने तक किया गया है फ्री राशन। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है योगी जी और मोदी जी पर कि वो जो कहते हैं वो पूरा 100% करते हैं जी। पूरा विश्वास है हमें पूरे भाजपा टीम पे कि उन्होंने जो बोला है वो ज़रूर करेंगे। अभी 3 महीने के लिए किया, अगर वो ज़रूरत पड़ी तो उसको फिर आगे बढ़ा देंगे, या वो लोगों को काम देने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। आने वाले समय में इतना इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह सब ऐसे डेवलप हो रहे हैं और जॉब की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वो जॉब की व्यवस्था हो जाती है तो धीरे धीरे लोग अपने उसमें लग जाएंगे, और अगर ऐसी कोई कमी रहेगी तो योगी जी आगे भी इस योजना को बढ़ा देंगे। रही बात पेट्रोल डीजल की, तो वास्तविकता आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका का क्या हाल है, यूक्रेन का क्या हाल है, रसिया का क्या हाल है। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ तो महंगाई आज की जनसंख्या के कारण बढ़ रही है, कुछ महंगाई इनके कारणों से भी बढ़ रही है, जो आज पूरे विश्व का हाल ये चल रहा है। इस के समय में भी अपना देश आज बहुत खुशहाल है। अगर हम बाहर दूसरों को देखते हैं, उसकी अपेक्षा अपने देश को अगर देखते हैं, तो आज मोदी जी और योगी जी के लिए यूपी और मोदी जी की वजह से आज अपने देश में हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। कोई भूखा नहीं सो रहा, बाहर बहुत भूखमरियाँ। हम अपने यहाँ से देख के ऐसे संकट हाल में हम दूसरी जगह को तो देखें। अगर हम दूसरी जगह को देखते हुए अगर हम चलें तो आज हम अपने यहाँ IPL देख रहे हैं, घर में बैठे हुए सुरक्षित हैं। बाहर इतनी महामारी फैली हुई है, हर तरह की प्रॉब्लम में आदमी है, उसके तहत अगर थोड़ा बहुत डीजल पेट्रोल महंगा, सारे देश प्रॉब्लम में हैं इस समय। हाँ, लगभग सारे देश। क्यों, किस परेशानी से प्रॉब्लम में है, आप थोड़ा बताइए हमको। जैसे मान लीजिए यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का भारत से क्या लेना देना, यूक्रेन का भारत से लेना देना, और देशों का क्या लेना देना। एक्चुअली एक जनता खुशहाल नहीं, सभी का लेना देना होता है। एक दूसरे से व्यापार संबंध जुड़े होते हैं, एक दूसरे देश से व्यापार के संबंध से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने सीधा बता दिया
कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध है, तो उस वजह से महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है। हाँ जी, हाँ ठीक, मान लेते हैं महंगाई थोड़ी सी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थोड़े से, जी 8 रुपये 40 पैसे बढ़ गए जी जी 15 दिनों में ही। जी जी। तो जब 2014 से पहले सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उस समय 114 रुपया डॉलर प्रति बैरल तेल था, कच्चे तेल की कीमत थी। लेकिन उस समय 60 65 70 तक उसकी कीमत पहुंच गई थी, जबकि 114 60 65 70 उस समय तेल बिक रहा था। लेकिन आज की डेट में महंगाई भी बढ़ी तेल पे, चलो ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट की कीमत थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन 92 रुपये डॉलर प्रति बैरल इस समय कच्चे तेल की कीमत है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में लेकिन 92 रुपये डॉलर प्रति बैरल इस समय कच्चे तेल की कीमत है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में 114 रुपया डॉलर प्रति बैरल था, आज की डेट में 92 रुपये। तो ऐसा क्यों? एकदम सीधा 100 प्लस क्यों तेल? आप तो जान रहे हो। देखिए, पहले जो डेवलपमेंट था, पहले डेवलपमेंट हमारे देश का डेवलपमेंट बहुत स्लो चल रहा था। क्या स्लो चल रहा था? जैसे मान लीजिए, आज मुझे अभी आईआईटी नहीं थी, एम्स नहीं थी, नेशनल हाईवेज नहीं थे। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े थे वो कांग्रेस की नहीं थी, किसकी थी? नहीं, नेशनल हाईवे थे बहुत कम मात्रा में, शायद 1 ही 2 का मुझे नाम याद है। मतलब 7 साल में सारे नेशनल हाईवे बन गए। हाँ, आज 7 सालों में बहुत सारे डेवलप हुए। जो मेरे समझ से 7-8 किलोमीटर का रेंज था, वो आज 7 से 8 गुना गवर्नमेंट ये बना रही है। बाकी एम्स भी पहले कितने कम थे, आज की डेट में बहुत सारे जो बन रहे हैं। कितने एम्स बन गए अभी मेरे 7 साल में 8 साल में कितने एम्स मेरे बन गए? काउंटिंग मेरे पास एक्यूरेट काउंटिंग नहीं है, लेकिन हर जिले में हर जिले कोई एक जिला बता दीजिए जहाँ पर एम्स बन गया। अभी मेरे गोरखपुर में भी स्टार्ट हुआ है, एम्स बनना स्टार्ट हुआ है। और मतलब मैंने अभी बहुत सारे चालू नहीं, हैं। आपके पास भी आएंगे पहले। हाँ जी। तो अभी बहुत सारी जगह मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, मैं अभी सब जगह नहीं गया हूँ अभी। लेकिन आज तक हमने सुना नहीं कि कहीं भी मीडिया में आज तक कोई बात नहीं आई कि एम्स गोरखपुर में बन रहा है। नहीं सुना कहीं भी इसका विज्ञापन, या कहीं भी कोई खबर किसी टीवी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाई। लेकिन आप कह रहे हैं तो मुझे भी पता लग रहा है, अभी भी पता लग रहा है कि गोरखपुर में एम्स बन रहा है। हाँ, बहुत सारी जगह पे, मतलब अभी मेडिकल क्षेत्र में हमारी पार्टी ने बहुत सारी जगह पे डेवलपमेंट किया है। मतलब गोरखपुर में तो बहुत किया है। अब जाके देखिए गोरखपुर, मतलब आप गोरखपुर तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, गोरखपुर वहाँ के रहने वाले, तो वहाँ का तो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी देखो, मुंबई हाईवे बनना, अगर आप बात कर रहे हैं डीजल पेट्रोल की, तो देखिए दिल्ली से मुंबई तक का गडकरी साहब बना रहे हैं। जो 24 घंटे की यात्रा होती थी, वो मात्र 10 से 12 घंटे में आप पहुंच जाया करेंगे। तो अभी हमारे देश का जो डेवलपमेंट जाया करेंगे। आप भविष्य की बात कर रहे हैं ना, आप प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात तो ये सारे जो पैसे आते हैं या जो भी ये खर्चा है, तो हमारे उसके साथ साथ खर्चा तो बड़ा है। टोल टैक्स, पेट्रोल के साथ साथ, चलो ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट कीमत उसकी बढ़ी, प्राइस बढ़ा, आपने तेल पे बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन जो टोल टैक्स वो उसका डबल कर दिया, वो तो भारत में ही है ना, उत्तर प्रदेश में ही है ना, तो ऐसा क्यों? अभी नितिन गडकरी ने एक न्यूज़ में उत्तर प्रदेश में जो टोल टैक्स है उस पर क्यों इतना बढ़ावा? विधायक, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, इनकी गाड़ी फ्री, लेकिन आम आदमी की गाड़ी फ्री नहीं जाती, वो टोल देख के ही उसको जाना पड़ेगा। हाँ, अभी इस पे भी चर्चा चल रही है, लेकिन उस पे भी डबल कर दिया ना, चर्चा चलेगी। अभी इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई? अभी इस पे चर्चा चल रही है, सभी लोगों का चर्चा चल रही है, और जो मुनासिब होगा वो किया जाएगा पार्टी की तरफ से। और हमारे मतलब सीधा 50 का 100 कर दिया, उसके बाद चर्चा चल रही है कि चलो ठीक है 10-20 रुपए कम कर देंगे। क्या 2 बच्चे पर रहें, तो उस जब कानून लाएंगे तो जनसंख्या मैनेज होगी। जब जनसंख्या मैनेज होगी तो ये चीज़ें धीरे धीरे ये सही हो जाएंगी, और लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को श्रम देंगे, तो फिर अपने आप जब हम कमाने योग्य बन जाएंगे, कमाने के लिए सारी चीज़ें, फैक्ट्रियां बन रही हैं अभी, यहाँ से लेके अभी हम पूरे देश की बात करें तो सभी जगह इन्वेस्टर आ रहे हैं, सभी जगह हमारे जॉब निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हमको अभी देखिए 7 साल का समय किसी डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत कम होता है। 10 साल से, हाँ मतलब ये 8वां साल चल रहा है, तो आने वाला समय बहुत अच्छा है। और मुझे पता है, पूरा भरोसा मोदी जी पे, जो भी वो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो आने वाला समय। कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, थोड़ा हमको भी बताइए। स्किल इंडिया वगैरह, और जितनी कम अभी फैक्ट्रियां बाहर से लोग ला रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री आई है? कौन सी फैक्ट्री? कोई एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए ना। अभी देखिए, मैं अभी बहुत सारे नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम एक नाम बता दीजिए, सिर्फ एक नाम। अब जैसे अभी गोरखपुर में हॉस्पिटल्स आए हैं, कुशीनगर में एयरपोर्ट आया है, बेवर में एयरपोर्ट आया है, जेवर में एयरपोर्ट आया है, बहुत सारी जगह आया हुआ है, तो यहाँ सबको काम ही मिल रहा है ना।
तो हाईवेज बन रहे हैं, इसमें काम मिल रहा है। एयरपोर्ट, हाईवेज, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही बनते थे ना? नहीं बनते थे इतने। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े वो भी कांग्रेस की देन है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस चाहती तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाती, आप अनपढ़ रहते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस से पहले भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन गई थी, वही आगे बढ़ी है। किसने बनाई थी? कांग्रेस, वो अंग्रेजी शासन बनी थी, तो वो पुराने से हमारे यहाँ बनी थी। देखिए अभी क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि बरेली में एयरपोर्ट नहीं था, आज बरेली में रहता हूँ, बरेली में एयरपोर्ट है। 8 साल में बन गया था एयरपोर्ट। प्लानिंग तो उसकी कांग्रेस लेकिन गवर्नमेंट, पूरा तो देखिए नहीं, पूरा तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हुआ था, ना कि मोदी जी की गवर्नमेंट में पास हुआ था। किसने करवाया? पूरा किसने? कोई बिल तो उसका पहले ही पास हो गया ना। पास हो गया, लेकिन बिल पास हो गया था, फंड हो गया, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई। लेकिन दिया किसने? दिया तो कांग्रेस नहीं दिया ना। आप अपने फीता मत काटिएगा, दूसरे काम को अपने काम नहीं बता सकते। कोई फीता नहीं काट रहे हैं, सच्चाई आप उस पे रहिए। ये योगी जी की गवर्नमेंट में बिल रिलीज हुआ, योगी जी की गवर्नमेंट में ही हमारा ये पूरा बना है, तैयार हुआ। तो आप कहेंगे जो लखनऊ में मेट्रो फीता काटा योगी जी ने, वो मेट्रो भी योगी जी ने बनाई। अगर कोई पिछली गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा बहुत बना लिया है और उसमें अगर फीता काट दिया, तो ये तो सभी लोग जो आगे पीछे सरकार होती है वो काम शुरू करती है, और आगे जो सरकार आती है उसका फीता काटती है। ऐसा तो बहुत सारे बीजेपी में भी काम किए होंगे। हमारे अब जितनी योजनाएं हैं, जिस योजनाओं पर फीता काटे गए, वो पूरा रोड टू रोड गांव से जोड़ने के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निकाली थी ये सारी योजनाएं। तो आज अगर उस पर कोई फीता काट रहा है, तो ये थोड़ी हम कहेंगे कि आज जिसका समय है वो फीता काट रहा है, लेकिन योजनाएं किसी के पूरा करने वाले में बीजेपी, जिसका समय है वो फीता काटेगा। हाँ, वो फीता काट देता है, लेकिन उस पर भी पूरा करने का श्रेय जो जिसको जाता है वही काम पूरा करता है। तो भाजपा के समय में, योगी जी के समय में, मोदी जी के समय में जो चीजें पूरी हुई हैं, तो हम उन्हीं को श्रेय जाएगा। और जिसका समय है वो फीता काट रहा है, लेकिन योजनाएं किसी के पूरा करने वाले में बीजेपी, जिसका समय है वो फीता काटेगा। हाँ, वो फीता काट देता है, लेकिन उस पर भी पूरा करने का श्रेय जो जिसको जाता है वही काम पूरा करता है। तो भाजपा के समय में, योगी जी के समय में, मोदी जी के समय में जो चीजें पूरी हुई हैं, तो हम उन्हीं को श्रेय जाएगा, और उन्होंने ये पूरा करवाया। बहुत सारी गवर्नमेंट में मैं बता दूं आपको, मुझे जैसे अभी बहुत सारी योजनाएं पहले आती थी, अभी बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि अचानक आप मिल गए, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ये पता, सब कुछ अचानक ही होता है सर। आप प्रदेश संरक्षक, मैं स्टडी करके बैठता, इसलिए स्टडी मैंने अभी नहीं किया। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संरक्षक, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया के सामने जब आएंगे पहले स्टडी करके आएंगे। अरे कुछ चीजों का स्टडी करना पड़ता है, स्टडी कर लेते, तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पूरी जानकारी रखेंगे। आप कह रहे हैं लेकिन हम ये इतनी जानकारी तो हमको है ही कि देखिए जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो आज पिछली की अपेक्षा, आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं, हर चीज में बेहतर है। लाइट के मामले में आज हम बैठे हुए, बरेली में लाइट नहीं आती थी, मैं बरेली की बात कर रहा हूँ, बरेली में लाइट नहीं आती। स्कूल्स भी डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे कर रहे हैं, लोगों को कोई भूखा नहीं सोता था कोरोना पीरियड में, लोगों के घर में अनाज जा रहा। मैं गांव-गांव घूमा हूं तो मैं देखता था जो लोग के घर में खाना नहीं होता था, वो आज एक यूनिट पे 5-5 किलो मतलब उनको अनाज मिलता है। मोदी जी की तरफ से अलग मिलता है, योगी जी की तरफ से अलग मिलता है। मैं बहुत सारी जनता से मिला हूँ, मैंने ये खुद अनुभव किया है कि 3 महीने बाद बंद हो जाए। जो बोला नहीं, ये अभी हम कैसे कह सकते हैं 3 महीने बाद? योगी जी ने अपने पहले शपथ ग्रहण होने के बाद जब पहली कैबिनेट की वहां पर बैठक हुई, वहां पर सबसे पहले यही मुद्दा रखा गया, तो वहां पर ये चीज पास हुई कि 3 महीने तक हम और भी राशन फ्री देंगे। क्योंकि कोई भी योजना, गरीब जनता ने सिर्फ ये सोच करके योगी जी को वोट दिया कि हम योगी जी को इसलिए वोट देंगे, भाजपा को इसलिए वोट देंगे। गांव-गांव में घूमा हूं, सर्वे किया है, तो गांव-गांव में लोग सिर्फ यही कहते थे हम योगी जी को वोट देंगे, ना कि भाजपा को वोट दे रहे हैं, ना भाजपा के किसी प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं वो दोबारा। वो सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, कि हमको 5 साल राशन और मिलेगा। 3 साल हमको राशन मिल रहा था लगातार, महीने में 2 बार राशन मिल रहा था। मैं मानता हूं इसका भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी योजना, गवर्नमेंट योजना होती है, वो एक सीमा के अंतर्गत होती है कि हमने अभी 3 महीने तक किया था, पहले भी तो अभी 3 मार्च तक बढ़ाया था कि अप्रैल तक देंगे, फिर अप्रैल से भी 3 महीने से और आगे बढ़ा दिया है। अब उस समय तक अगर हमें लगेगा कि हमें और इसको बढ़ाना चाहिए तो और बढ़ाएंगे। ये मुद्दा तो सरकार पे आप रखेंगे ना? बिल्कुल रखेंगे, अगर हमको लगता है। वैसे तो देखिए हमें रखने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा है मोदी जी और योगी जी पे। वो सब एकदम जीरो से, ऊपर से लेकर जीरो तक हर चीज देखते हैं। आप जमीनी स्तर के नेता जमीनी स्तर के नेता हैं, आप भी जमीनी स्तर के नेता हैं, गाँव-गाँव घूमते हैं, आप लोगों को पता है कि जनता की क्या मांग है योगी जी से। जनता की तो सिर्फ एक ही मांग है, हमको 5 साल और राशन मिले, लोगों को रहने के लिए, हमको 5 साल और राशन मिले, लोगों को रहने के लिए जिनके घर रह गए वो घर बने। उनको क्या चाहिए? घर भी, रोटी, कपड़ा और मकान। घर भी लगातार, रोटी भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, बस कपड़े का और प्रबंध हो जाता। कपड़े का मतलब जिन लोगों की विधवा पेंशन है उनको सही से पेंशन आने लगे, वृद्धा पेंशन है उनको सही से पेंशन आने लगे, मतलब जो विकलांग हैं उन लोगों का
जो साइकिल होती है उनकी चलने वाली, वो उनको प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। अगर प्रशासन, वो तो शासन पे टाल रहे हैं ना। ठीक है, किसी जिलाधिकारी से मिलते हैं तो वो कहता सीधा मुख्यमंत्री जी के पास। अब वो एक साइकिल के लिए विकलांग व्यक्ति सीधा मुख्यमंत्री जी से मिलेगा जाके। देखिए ये चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं, पहले तो मेरे नॉलेज में नहीं, अगर हो भी रही हैं तो मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक जी से और योगी जी तक मैं अपनी पूरी पहुंचाऊंगा कि अगर कोई कहीं पे अव्यवस्था हो रही है, अगर हमारे उसमें देने का है तो हम जरूर देंगे और उसकी व्यवस्था हम करवाएंगे। ठीक। बरेली में लव जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज ही मैंने एक जगह देखा कि वो कप्तान साहब को, एडीजी साहब को, आईजी साहब से सबसे मिल चुके हैं, लेकिन उस महिला को घर से इसलिए उसके माँ बाप ने निकाल दिया था कि उसने लव मैरिज शादी की, प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद उस लड़की को पता लगा ये व्यक्ति मुस्लिम है, तब उसने विरोध किया। विरोध होने के बाद उसको वो अपनी जान बचाए घूम रही। अब वो माँ बाप के पास नहीं जा सकती, उसके रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया, कोई उसका फ्रेंड सर्कल नहीं जिसके पास अगर होगा भी तो फ्रेंड सर्कल में उसके माँ बाप, जो फ्रेंड्स के माँ बाप हैं वो नहीं रखने देंगे उस महिला को। तो महिला दर बदर आज बरेली में भटक रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा हुआ है। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? वो महिला कहाँ जाए? मुस्लिम समाज उसको धमका रहा है, वो कह रहा है ये अगर दोबारा थाने में मिल गई तो उसको जान से मार देंगे। कप्तान साहब के ऑफिस से बाहर निकली, उसके ऊपर हमला हो गया, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे। उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन को क्या, या मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि योगी जी कहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन लगातार हो रहा है। तो उस पर पुलिस प्रशासन उसको सुरक्षा मुहैया कराना चाहेगी या नहीं? ऐसे में तो उसको सुरक्षा चाहिए। देखिए, पहले तो उनकी जांच चल रही है इस मैटर पे, और जांच चलते चलते उसका मर्डर हो जाए, वो लोग उसको मार दे, फिर क्या होगा? नहीं, वो तो जान चली जाएगी ना। बिल्कुल नहीं, पहले तो जांच चल रही है इस पे और जांच के बाद देखा जाएगा। और देखिए, मैं ये इस बात के लिए योगी जी से नहीं कह सकता, योगी जी ने महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, वो जो नारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, जो माँ बहनों के लिए वो कर रहे हैं, वो मैं बहुत बेहतर समझ रहा हूँ। अभी पिंक पुलिस योजना उन्होंने स्टार्ट की है, जो 3000 लगभग उसके जो बूथ खोले जाएंगे, वो सब लेडीजों के लिए ही हैं। ठीक है, कोई अगर व्यक्तिगत कोई घटना ऐसी हो रही है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कोई भी कार्रवाई एकदम नहीं होती, देखा जाएगा कौन सत्य क्या झूठ है, उस पर भी थोड़ा पहलू डाला जाएगा, उसके बाद इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। लव जिहाद तो कोई भी हो, वहाँ पर सारे लोग, मोहल्ले के, कॉलोनी वासी, गली के लोग उसको कह रहे हैं इस महिला के साथ अन्याय हुआ है, इसके ऊपर हमला हुआ है। मार्केट के लोग कह रहे हैं, जो उसके पास पड़ोस जहाँ वो किराए पर बेचारी रहती थी वो लोग कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा ना। अगर उन पर हमला हुआ होगा तो उसका इंक्वायरी होकर उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। मैं ये गारंटी अपने इंक्वायरी तो होती रहती है, इंक्वायरी में 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, एक दिन में इंक्वायरी नहीं हो जाती है। और अपने सभी लोगों में पूरा भरोसा है कि उस पर इंक्वायरी के बाद 100% कार्रवाई होगी। और आप देखते रहिए, समय थोड़ा इसमें लगेगा, आप देखिए, इस पर 100% कोई ना कोई कार्रवाई होगी। अगर ये चीज़ सत्य है और सत्य निकलेगी तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी, अभी बाबा रामदेव जी का एक मुद्दा आया था, एक पत्रकार बंधु को, जो कि अमर उजाला के हैं पत्रकार, उन्होंने कहा था 35-40 वाले को, जो उनका बयान था सारे टीवी चैनलों पे चला था, आपने भी देखा था, हर किसी ने देखा था, कि आप 35-40 रुपये वाले को वोट देंगे या जो 100 रुपये तेल बेचेगा 70-80 उसको वोट देंगे। तो जनता ने कहा हम 35-40 वाले को वोट देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रधानमंत्री जी को बुलाया, माननीय मोदी जी को। उसके बाद में वो अभी जब बयान चल रहे थे तो वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए। तो उस अमर उजाला के पत्रकार ने उनसे सिर्फ पूछ लिया कि सर आपने कहा था कि 35-40 वाले को वोट देंगे या 100 वाले को वोट देना चाहेंगे। तो इस पर वो भड़क गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो आप बाबा रामदेव जी की उनकी इस टिप्पणी को क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? बाबा रामदेव जी वैसे तो हमेशा ही सोच समझ के बात करते हैं, मुझे नहीं लगता वो कोई किसी प्रकार उस समय कोई क्रोधित तो होंगे इसलिए बोल दिया होगा। लेकिन बाबा रामदेव जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो बहुत ही, वो तो सन्यासी आदमी को तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो उनको क्रोध कैसे आ गया? अरे क्रोध तो कभी कभी सभी पे आ जाता है, हमारे महापुरुषों सन्यासी नहीं है फिर वो, सन्यासियों पे भी आ जाता है। लेकिन परशुराम जब हमारे तो परशुराम तक पे आया क्रोध, एक ऐसी चीज आ गया होगा तो कह दिया। वैसे मुझे उनके बारे में भी पता नहीं कब कहा, मैंने ये न्यूज अभी देखी नहीं है, सारी मीडिया में चल रही है। हाँ, हो सकता है मैंने ये न्यूज नहीं देखी अभी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज से बचना चाह रहे हैं। नहीं, अभी न्यूज देखी नहीं तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है सर, जो अभी प्रदेश भर में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? किन घटनाओं के लिए? महिलाओं को लेकर। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम है वो तो सरकार द्वारा किए ही जा रहे हैं और नई नई योजनाओं के तहत इंतजाम हो रहे हैं उनके। और
घटनाओं में जांच के बाद जो दोषी हैं उनको सजा तो देख ही रहे हैं आप, कितना फास्ट है पुलिस प्रशासन भी इस समय फास्ट है। लेकिन जहां पुलिस प्रशासन गलती कर रहा है उन पे क्या एक्शन होगा योगी जी का? नहीं, अगर प्रशासन की कहीं गलती है तो बिल्कुल योगी जी, छोड़ने वाले तो किसी को नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसको तो बिल्कुल सज़ा मिलनी ही मिलनी है। और उसकी योगी जी का नहीं, अगर प्रशासन की कहीं गलती है तो बिल्कुल योगी जी, छोड़ने वाले तो किसी को नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसको तो बिल्कुल सज़ा मिलनी ही मिलनी है और उसकी जांच होगी बिल्कुल। अगर कहीं प्रशासन गलत होगा तो योगी जी उसको देखेंगे और जहां पब्लिक गलत होगी भाई वहां भी देखा जाए, दोषी जो होगा उसको सज़ा तो मिलनी है। अब जो 2024 बहुत नज़दीक आ चुकी है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? 2024 की फिर जय मोदी आना ही है, उसकी पूरी रणनीतियाँ चल रही हैं और हम सब लोगों का भी जो है पूरा अपनी एक प्लानिंग तैयार करी गई है जिसके तहत जो है फिर एक बार सरकार बनाई जाएगी बीजेपी की। आप देख रहे थे प्रमोद परिहार जी हमारे साथ थे, काफ़ी विशेष मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत की गई थी और साथ में जो क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ से, ये लोग हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी मुद्दों पर बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता के लिए जो भी योगी जी तक बात पहुंचानी होगी वो बात की जाएगी, किन किन मुद्दों पर बात करनी है और जनता को क्या समस्याएं आ रही हैं वो सारी परेशानियां योगी जी के समक्ष रखी जाएंगी। आप देख रहे थे प्रमोद आर्यन के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।